बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.4 को डिस्कस करने जा रहे हैं और 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका सेकंड पार्ट है। उसमें हमने बेसिकली इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है। ये हमारे पास गिवन एक सीरीज़ है। अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास A13 लिखा हुआ है, मीन्स कि आपने 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इसमें आपके पास ये फर्स्ट टर्म गिवन है, A1 इज़ इक्वल टू 3/√2। ठीक है। सिमिलरली आप इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, D विच इज़ इक्वल टू, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 2 × √2 माइनस 3/√2। तो इसमें आप क्या कर लें, √2 को एलसीएम ले लें। तो 2, अब ये देखें आपके पास √2 है और ये √2 मिलकर क्या बन जाएगा आपके पास, अगेन ये 2 बन जाएगा और माइनस √2 से √2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो इट मीन्स ये आ जाएगा 4 - 3/√2। तो D आपके पास क्या आ गया, 4 - 3 1/√2। तो ये आपके पास D है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। अब हम जानते हैं सम फार्मूला nth टर्म के लिए, Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू D। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है। अब हमने कौन सी टर्म का सम फाइंड करना है, 13 टर्म्स का। तो यहाँ पर आप n को रिप्लेस कर दें 13 से, S13 विच इज़ इक्वल टू 13/2, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब A1 फर्स्ट टर्म आपके पास ये है 3/√2 प्लस 13 - 1 मल्टीप्लाई बाय D, आपने कॉमन डिफरेंस निकाला हुआ है 1/√2। ठीक है। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 13/2, 2 3 are 6, 6/√2 प्लस 13 - 1 12, 12/√2। ठीक है। तो ये आपके पास आंसर फिर आ जाएगा S13 इज़ इक्वल टू 13/2। और इसके केस में अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ √2, तो ये आपके पास 6 + 12 क्या हो जाएगा, 18। ठीक है। तो 2 1s are 2, 2 9s are 18 एंड 13 9s are 117, 117/√2। ये आपके पास आंसर है। ठीक है। अब देखें इसमें हमने क्या करना था, हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन थी इसकी और इसका हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। हमारे पास nth टर्म का सम फाइंड करने का फार्मूला ये गिवन है। इसमें हमने जस्ट सिंपली n को रिप्लेस कर दिया 13 से। तो ये आपके पास S13 इज़ इक्वल टू 13/2 इंटू 6/√2 प्लस 12/√2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास 13 टर्म का सम जो आ गया 117/√2 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें हमने क्या करना है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़। अब इस सीरीज़ में आपके पास टोटल कितनी टर्म्स हैं। इट मीन्स यहाँ पर आपने बेसिकली क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इस सीरीज़ में कितनी है। ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इसी nth टर्म के सम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन डेटा लिखना है, गिवन। अगर आप नोट करें तो -7 इज़ द फर्स्ट टर्म, तो A1 इज़ इक्वल टू -7 एंड D इज़ इक्वल टू, आप D कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को आप माइनस करते हैं, -5 माइनस इंटू -7 विच इज़ इक्वल टू -5 + 7 एंड D इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है। और जो चूँकि आपके पास ये सीरीज़ गिवन है, तो ये जो आपके पास लास्ट टर्म दी हुई है 65, तो ये आपके पास बेसिकली Sn है। Sn इज़ इक्वल टू 65। आपने फाइंड करना है इसमें n फाइंड करना है कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस गिवन सीरीज़ में। तो अब हम जानते हैं फार्मूला Sn इज़ इक्वल टू n/2
2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन इज 65, n ओवर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय a1 हमें क्या गिवन है, a1 हमें -7 गिवन है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें क्या गिवन है, d इज़ 2। सिमिलरली 65 इक्वल टू n ओवर 2 माइनस 14 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई अगर करूँ तो 2n माइनस 2 आ जाएगा। अगेन 65 इक्वल टू n ओवर 2 2n माइनस 16। अब देखें अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 65 इज़ इक्वल टू n इंटू n माइनस 8। ठीक है, फर्दर इसको हम नेक्स्ट आगे सॉल्व करें अगर, तो 65 इक्वल टू n को आप मल्टीप्लाई करा दें तो ये n स्क्वायर माइनस 8n, आल्सो n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 65 विच इज़ इक्वल टू 0। हमने n फाइंड करना है, तो इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 5n माइनस 65 इक्वल टू 0। ये हमने इसके फैक्टर बना लिए, माइनस 13n प्लस 5n विच इज़ इक्वल टू माइनस 8n। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास माइनस 65n स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें आप n कॉमन ले सकते हैं, n इंटू n माइनस 13 प्लस इसमें से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगेन n माइनस 13 कॉमन ले लें एंड n प्लस 5 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस 13 भी 0 के इक्वल आ जाएगा और n प्लस 5 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो n इज़ इक्वल टू 13 एंड n इज़ इक्वल टू माइनस 5। तो इसको तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये आपके पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती है हमेशा वो पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास n क्या आ गया, n इज़ इक्वल टू 13 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने इसमें क्या करना था, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़, हमने इस सीरीज़ में नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी थी। तो इट मीन्स इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके पास कितनी है, वो n इज़ इक्वल टू क्या है, 13 है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें हमने बेसिकली क्या करना है, सीरीज़ को सम करना है। ठीक है, सम दी सीरीज़। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 का सेकंड पार्ट अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। हमें एक सीरीज़ दी हुई है 1 प्लस 4 माइनस 7 अगेन प्लस 10 प्लस 13 माइनस 16 अगेन प्लस 19 प्लस 22 माइनस 25 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 3n टर्म्स, 2 3n टर्म्स। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है बेसिकली, सम दी सीरीज़, सम दी सीरीज़। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें हमने चूंकि इसको 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 10 प्लस 13 अप टू सो ऑन अप टू 3n टर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको n टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर गिवन है 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 10 प्लस 13 माइनस 16 प्लस 19
प्लस 22 माइनस 25 प्लस अप टू सो ऑन टू 3n टर्म्स। ये आपको गिवन है ना, ठीक है। आप इसको यूँ लिख सकते हैं 1 + 4 - 7, इस तरह प्लस 10 + 13 - 16, इसी तरह प्लस 19 + 22 - 25 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास अभी भी क्या है, 3n टर्म्स है। अब जब मैं करता हूँ 1 + 5 - 7, 5 - 7 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 10 + 13 23 - 16, तो ये आपके पास इसमें इसके केस में आपके पास ये आंसर आ जाएगा 7 आना चाहिए, ठीक है। अगेन प्लस 19 + 22, इसका आप सम करें ये 41 - 25, तो ये आपके पास आंसर जो बचता है ये आपके पास 16 प्लस अप टू सो ऑन। आप लिख सकते हैं n टर्म्स। ये आपके पास कौन सी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। अब आप क्या करें इसमें, क्योंकि आपने सम फाइंड करना है तो इसके लिए आपको ये आपके पास है a1 इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस d इज़ इक्वल टू 7 माइनस इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 7 + 2, d इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब आपने सम फाइंड करना है तो Sn इज़ इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d, तो n/2 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस n-1 इंटू d हमारे पास है 9। अगेन ये आपके पास आ जाएगा n/2 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 9n - 9, अगेन n/2, ये आपके पास आ जाएगा 9n - 13। ये आपके पास सम है, इस nth टर्म्स का सम आपके पास आ गया, ये रिक्वायर्ड सम है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इफ Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1। हमने क्या करना है, फाइंड दी सीरीज, देन फाइंड दी सीरीज, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन अगर हम करें, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सोल्व गिवन है हमें Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1, ठीक है। अब आप इसमें क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास S1 आ जाएगा, जब आप n1 पुट करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 1 - 1, ये आपके पास S1 आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली S2 अगर आप निकालें, S2 इज़ इक्वल टू, आप अब n को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 = 4 - 1 3 3 2 = 6, S2 आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया।
सिमिलरली S3 अगर आप निकालें तो S3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 3 ज़ार 6, 6 माइनस 1 5, 5 3 ज़ार 15। ये आपने निकाल लिया S1, S2 एंड S3, इसी तरह आप टू सो ऑन। अब नाउ हम ये जानते हैं S1 इज इक्वल टू A1 विच इम्प्लाइज S1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, या इन अदर सेंस आप यूँ लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 विच इम्प्लाइज S2 आपने निकाला है वो आपके पास है 6 इज इक्वल टू A1 है आपके पास 1 प्लस A2। तो यहाँ से A2 अगर आप निकालें तो A2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया A2। सिमिलरली S3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। तो S3 आपने निकाला हुआ है 15 और A1 आपके पास क्या है, A1 आपने निकाला हुआ है 1 प्लस A2 हमने निकाला हुआ है इसमें 5 प्लस A3 विच इम्प्लाइज 15 इज इक्वल टू 6 प्लस A3। तो यहाँ से अगर हम A3 निकालें 15 माइनस 6 तो A3 हमारे पास क्या आता है 9 आता है। अब हमने चूंकि सीरीज़ फाइंड करनी थी, नाउ दिस सीरीज इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन। तो A1 हमारे पास है 1 प्लस A2 हमने निकाला हुआ है 5 प्लस और A3 हमने निकाला हुआ है 9 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास बेसिकली अरिथमेटिक सीरीज़ है, ठीक है। अब अरिथमेटिक सीरीज़ कैसे है, अगर आप इन तमाम टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लेते हैं 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, आगे नेक्स्ट टर्म आपके पास 13 होगी, 13 माइनस 9 4। तो ये आपके पास गिवन रिक्वायर्ड सीरीज़ है, ठीक है। आपने इसमें करना क्या था, सिंपली आपके पास Sn आपको गिवन था, ठीक है। Sn आपने सीरीज़ फाइंड करनी थी, तो आपने इसमें क्या किया, सिंपल N1 पुट किया और N2 पुट किया और इसी तरह N3 पुट कर लिया। तो उससे आपको क्या मिला, इसमें इस सीरीज़ का सम मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर इसका 11, 14, 15 और 16 करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक सीरीज़ का ओवरव्यू अगेन थोड़ा सा और दे देता हूँ। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस होती क्या है, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें बेसिकली जो हमें गिवन सीक्वेंस दी होती है, हम उस तमाम सीक्वेंस में कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। अगर तमाम कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा होता है, जैसे कि A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, ये आपके पास nth टर्म है ना, ठीक है। तो आप इसमें बेसिकली सिंपली आप इसमें D निकालते हैं, D इज़ द कॉमन फैक्टर। आप कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लें, A2 माइनस A1, ठीक है। और इसी तरह D निकालें आप A3 माइनस A2 और इसी तरह आप D निकालें AN माइनस AN माइनस 1। तो इन तमाम टर्म्स का अगर कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, सीरीज़ में जस्ट हम सिंपल क्या करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN। हम क्या करते हैं, इस सीरीज़, ये बेसिकली आपके पास सीरीज़ क्यों है, इसमें आपके पास सम आ गया है, ठीक है।
इसके केस में भी अब इसको अरिथमेटिक सीरीज हम कैसे बोलेंगे, इसमें भी आप कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लेते हैं। a2 माइनस a1 करें, a3 माइनस a2 करें, अप टू सो ऑन an माइनस 1 करें, तो आपके पास तब भी आपके पास तमाम टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमने ये जो फार्मूला यूज़ किया है Sn इज़ इक्वल टू n/2, ये बेसिकली होता है a1 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये इसके इक्वल होता है ना हमारे पास। ठीक है, अब हमने बेसिकली इसमें जो रिज़ल्ट यूज़ किया है, ये आपके पास फार्मूला पहले यूँ था n/2 a1 प्लस an। ठीक है, n/2 a1 प्लस an के बारे में हम जानते थे, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो आप an को रिप्लेस कर दें इससे, तो a1 प्लस n-1 इंटू डी, तो ये आपके पास अगेन आ जाएगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये nth टर्म का आपके पास क्या आ जाता है, सम आ जाता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी सीरीज़ गिवन हो, ठीक है, आपने यहाँ पर मैं सीरीज़ की डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, सीरीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर, द सम ऑफ एन indicated number of terms in a sequence is called सीरीज़। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 एंड +49, ये आपके पास एक फाइनाइट सीरीज़ है। अगर ऐसी सीरीज़ जिसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।